एक्सप्रेस मीडिया सर्विस, इंदौर प्रेस क्लब और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर स्थित स्थानीय प्रेस क्लब परिसर के राजेंद्र माथुर सभागृह में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जन्म जयंती समारोह के तहत हिंदी पत्रकारिता के विकास में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का योगदान विषय पर केंद्रित गरिमापूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह आयोजित इस व्याख्यान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और विशेष अतिथि ईएमएस के चेयरमैन सनत कुमार जैन, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी और इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने डॉक्टर स्वर्गीय वेद प्रताप वैदिक के संस्मरणों के साथ भारतीय पत्रकारिता, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता और हिंदी के उत्थान के लिए किए गए उनके अभूतपूर्व कार्यों को याद किया। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने इंदौर प्रेस क्लब को भी जब उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, वे सदैव तत्पर रहते थे। वे जब भी इंदौर आते थे तब किसी एक विशेष विषय पर हमसे चर्चा जरूर करते थे। ईएमएस के चेयरमैन सनत कुमार जैन ने डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के ईएमएस से जुड़ने और उसके साथ अंत तक बने रहने के भावपूर्ण प्रसंग को बताया। उन्होंने कहा कि वैदिक जी किसी भी विषय पर बिना डरे, बिना किसी भय के अपनी बात रखते थे। हमारी ईएमएस न्यूज एजेंसी को पूरे देश भर में फैलाने के लिए और हिंदी के जो आलेख उन्होंने मेरे कहने पे शुरू किए और फिर पूरे 25 सालों तक उस वादे को निभाया और हमेशा लिखते रहे और कभी पैसे की कभी कोई डिमांड नहीं की। ऐसी हिंदी की उन्होंने सेवा की है। एक बात हम और आज जरूर कहना चाहेंगे, ये मातृभाषा उन्नयन समिति काम कर रही है तो डॉक्टर वैदिक साहब से मेरी एक बार बहस हो गई। मैंने कहा आपने हिंदी का जो राजभाषा बनाने का एक इतना बड़ा आंदोलन चलाया, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो बड़ी सहजता बोली थी, क्या गलती हो गई? तो मैंने कहा राष्ट्रभाषा हिंदी तो तब बन सकती है जब अपनी माँ कोई के साथ साथ हम मौसियों को भी उतना ही सम्मान दें। अर्थात तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये भी उनकी मातृभाषा है जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो यदि हम हिंदी मातृभाषा को माँ का दर्जा देते हैं तो हमारी जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, जो प्रांतीय भाषाएं हैं, कहीं ना कहीं हमें इनको साथ लेके चलना चाहिए था। तब हम हिंदी को अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में और अच्छे तरीके से पूरे देश भर में ले जा पाते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी बात से वो, लेकिन उन्होंने बड़ी सहजता से कहा हाँ कुछ गलती तो हुई है। मातृभाषा जिसकी माँ है वो अपनी माँ को ऐसी आसानी से तो नहीं छोड़ देगा। तो अंग्रेजी और हिंदी के बीच में जो झगड़ा हुआ और उसमें बीच में अन्य बातें घुस आई, तो यहाँ कहीं ना कहीं उस टाइम पे 67, 68, 70 के टाइम पे एक वो मानसिकता में आ गया कि हिंदी राजभाषा बनेगी तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि भाषाओं को शायद उनका स्थान खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं। डॉक्टर वैदिक साहब ये और हमारे बड़े भाई छोटे भाई के संबंध थे, बहुत सहज थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि उनके हम पदचिन्हों पर चल पाएं। आज उनके जन्मदिन है, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने मनुष्य जन्म को सार्थक होने की जो शिक्षा और प्रेरणा दी है उसका मान रखते हुए कहीं हम भी अपने आचरण में उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लाएं और वीर प्रभु उनको हमेशा अच्छे से अच्छी जगह पे स्थापित करें, यही प्रार्थना है।